तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु मसीह की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। प्रिय विश्वासियों, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, यह वचन कहता है कि प्रभु की ओर आइए, आज दृष्टि लगाए और हम आनंदित हो जाए, क्योंकि वह हमसे कहता है तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास के साथ बोले, पिता ईश्वर की स्तुति हो, पिता ईश्वर की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। आग्रह के साथ पवित्र आत्मा को चाहते हुए उसे अपने बीच बुलाते हुए कहे, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, त्रिएक ईश्वर की स्तुति हो, त्रिएक ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हमारा मन प्रभु में आनंदित रहता है, प्रिय विश्वासियों, जब हमारा मन प्रभु में आनंदित रहता है, फिर चाहे कोई भी परेशानियां हो, तकलीफें हो, दुख हो, कोई भी घाव हो, कुछ भी हमें विचलित नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा आनंद उस प्रभु में परिपूर्ण होता है, जो कहता है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 वाक्य संख्या 19 में, मैं दुखियों से दूर नहीं हूँ, जिसका मन टूट गया है मैं उन्हें संभालता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, प्रभु कहता है धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है, किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वासियों, प्रभु के भवन में, उसके मंदिर में आनंद की भरपूरी है। तो आइए एक साथ मिलकर स्तुति आराधना करते हुए उस प्रभु की जय गाए, जो प्रभु कहता है मैं दुखियों से दूर नहीं, मैं तुम्हें संभालता हूँ, मैं तुम्हें हर प्रकार की बुराइयों से छुड़ाता हूँ। आइए खुशी के साथ नाचते गाते हुए, ताली बजाते हुए, स्तुति करते हुए प्रभु की प्रशंसा करें। जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज करे हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। एक साथ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया, यीशु की स्तुति करते हुए गाएं। ये शुभ संग तो जीवन में संतुष्टि है। आमीन, विश्वास के साथ गाएं। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी
यस लॉर्ड, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। आमीन, हालेलुया। हाँ प्रिय विश्वासियों, यह गीत कहता है कि तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू जीवन में है तो हर प्रकार की संतुष्टि है। बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की प्रशंसा हो, यीशु की महिमा हो। एक बहुत ही सुंदर वचन आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। संत याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 2। प्रिय विश्वासियों ध्यान दीजिएगा, संत याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 2 में बहुत ही सुंदर तरीके से वचन कहता है कि जब आप लोगों को अनेक प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़े तो अपने को धन्य समझिए। आप जानते हैं कि आपके विश्वास का इस प्रकार का परीक्षण धैर्य उत्पन्न करता है। धैर्य को परिपूर्णता तक पहुंचने दीजिए, जिससे आप लोग स्वयं परिपूर्ण तथा अनित्य बन जाएं और आप में किसी बात की कोई कमी न रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज वचन यह स्पष्ट कर देता है कि चाहे कितनी भी विपत्तियां हैं, परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, उन्हें आने दीजिए, धैर्य से स्वीकार कीजिए, ताकि अंत में हम में कोई कमी ना रहे। प्रिय विश्वासियों, आइए खुशी के साथ उछलते हुए, इसलिए कि प्रभु हम पर ध्यान देता है, हमारी परेशानियों को देखता है, वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। इसलिए आइए प्रिय विश्वासियों खुशी के साथ प्रभु की स्तुति करते हुए इस गीत को गाएं। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, हारा शैतान मिली पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके ना हमें अब कोई शक्ति। आइए मिलकर स्तुति करते हुए गाएं उसकी प्रशंसा में। भवन में आनंद की भरपूरी है। आमीन, यस लॉर्ड, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हाँ यीशु, तेरे संग होने से ही संतुष्टि है प्रभु। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। आइए आनंद से परिपूर्ण होकर प्रभु आज आपको वह आनंद व संतुष्टि प्रदान करता है। आइए मिलकर स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें, उसकी महिमा करें, विश्वास के साथ गाएं कि तेरे भवन में आनंद की संतुष्टि है प्रभु। यीशु तो संग तो जीवन में संतुष्टि है। यस लॉर्ड, हाँ प्रभु जी, तेरे आनंद को, उस परिपूर्ण आनंद को तुझसे मांगते हैं प्रभु जी। आज आइए वो खोल के उसकी स्तुति करें, जोर जोर से उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए हर रोज एक एक वरदान आपको दिए हैं, एक एक आशीषों से, अनगिनत वरदानों से आपको भर दिया है। कई वरदान हमारे से अनदेखा हो जाते हैं। आइए स्तुति करें, धन्यवाद दें। यही क्षण है, यही वक्त है उसे धन्यवाद देने का। हर प्रकार की आनंद से आपको परिपूर्ण करने के लिए आज प्रभु आपको कृपा देता है, आपको आशीष देता है। आइए प्रिय विश्वासियों, अपने मन को प्रभु में संतुष्ट कर ले। सारी संतुष्टि का स्रोत है वह प्रभु जी। आइए उसमें संतुष्ट होकर उसकी स्तुति करें, आराधना करें, प्रशंसा करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो प्रभु जी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। अपनी संतुष्टि प्रदान करने के लिए विश्वास करते हैं प्रभु जी आनंद प्रदान कर रहा है। जितने भी टूटे हृदय हैं सबको तू जोड़ता है प्रभु, नया हृदय देता है, नई उमंग देता है, नई आशा देता है, परिपूर्ण करता है प्रभु जी, आनंद से परिपूर्ण करता है। इसलिए प्रभु तेरे भवन में एकत्र होकर तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, हालेलुया।
क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लुकस का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 29 से 32 तक। आइए हम वचन पढ़े। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है, यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनेवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी। और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। न्याय के दिन निनेवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था। और देखो, यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर प्रभु योनस का चिन्ह हमें देते हैं। नबी योनस कौन था? नबी योनस एक साधारण सा नबी था, जिसे प्रभु ने कहा था कि तुम निनेवे जाओ और निनेवे से कहो कि वहां पर मैं विनाश करने वाला हूं पूरी नगर का। योनस वहां पर तैयार नहीं था। वह निनेवे जाने के बदले दूसरी जगह चले जाता है। रास्ते में प्रभु रोकता है, टोकता है, समझाता है। नबी योनस को पश्चाताप होता है और वह निनेवे आ जाता है। निनेवे आने के बाद 3 दिन लगता था निनेवे के पूरे शहर को कवर करने के लिए। नबी योनस 1 दिन ही चलता है। उस चलने के बाद वह निनेवे लोगों से कहता है, पश्चाताप करो। 3 दिन के अंदर निनेवे का विनाश होने वाला है। जब राजा तक खबर पहुंचती है, लोग पश्चाताप करते हैं, प्रभु दया दिखाते हैं। यहाँ पर एक दूसरा नबी है, प्रभु यीशु। यह प्रभु यीशु पिता की इच्छा पूर्ण रूप से करने वाला एक नबी था, ईश्वर था, ईश पुत्र था। वह निनेवे का नाश नहीं बल्कि पूरी संसार को बचाने के लिए आया था, उनके पापों का दाम चुकाने के लिए आया था। इससे बड़ा और कोई ये दुनिया में आया नहीं है। एक नबी, एक छोटे से नबी की बात सुनकर राजा भी पश्चाताप करने लगता है। अपने गलत रास्तों से लोग हट जाते हैं। वचन कहता है कि निनेवे निवासी के जानवर तक भी टाट ओढ़े बैठे थे। पूरा शहर बदल गया। लेकिन यहाँ पर ईश्वर के पुत्र आने के बाद भी, उनके वचन को सुनने के बाद भी लोग हिलते नहीं। वे उन्हीं पर प्रश्न करते रहते हैं, और एक चिन्ह दिखाओ, और एक चिन्ह दिखाओ। प्रभु कहते हैं, दक्षिण की रानी आएगी, वह तुम लोगों से प्रश्न पूछेगी, क्योंकि सुलेमान जिसे प्रभु ने प्रज्ञा दी थी, उसे सुनने के लिए वो आई थी। और यहाँ पर हमारे प्रभु यीशु है जो प्रज्ञा के स्रोत है। यहाँ पर उन्हें सुनने के लिए कोई नहीं। कई बार हम भी हमारे दैनिक जीवन में हमारे सामने वचन है, यह सामने होते हुए भी हम कई अन्य जगह पर जाएंगे उनका उपदेश सुनने के लिए, उनसे बातें करने के लिए, उनसे हल पूछने के लिए। हम वे साधारण लोग हो, उनकी बातें मानने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन वचन की बातें हम मानने के लिए तैयार नहीं। हम कई और जगह पर जाएंगे, लेकिन हम कलीसिया में वापस नहीं आएंगे, या प्रभु के पास परम प्रसाद में सामने नहीं आएंगे। प्रभु कहते हैं, कितना मैं पेशेंटली वेट करूं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम सबको एक अवसर देता है हमारे जीवन में, जहां पर प्रभु खुद हमारे पास आता है। अगर हम उस अवसर को नहीं समझते हैं, धिक्कारते हैं, तो प्रभु हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। वह हमारे चॉइस को और हमारे फ्रीडम को रेस्पेक्ट करता है। अगर हम गलत चीज़ें चुनते हैं, हम गलत लोगों के पास जाना पसंद करते हैं, प्रभु कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्रभु हमारे लिए इंतज़ार ज़रूर करता है। आइए आज हम प्रभु के पास आए, हम प्रभु से कहे, प्रभु हमने कई बार आपके वचनों को तिरस्कृत करते हुए दूसरों के वचनों को सुनने गए हैं।
आपके पास आने के बदले हम अन्य जगहों पर गए हैं। प्रभु जी हमें क्षमा कीजिए, हमें यह कृपा दीजिए प्रभु जी कि हम जीवन के स्रोत के पास आ जाएं। आपके वचन जीवित है प्रभु, इसमें जीवन का स्रोत है, इसमें शांति है, चंगाई है, छुटकारा है। प्रभु जी दुनिया के हर एक प्रश्न का जवाब इसमें है। प्रभु हमें कृपा दे कि हम तेरी शरण कभी न छोड़ें। लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, संत पेतरुस अपने पहले पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 18 में कहते हैं, आप लोग जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नाश्वर चीज़ों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक निर्दोष तथा निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हाँ प्यारे भाई और बहनों, हमारा उद्धार ईसा मसीह के पावन रक्त की कीमत पर हुआ है। उसने अपना लहू हमारे लिए, हमारी चंगाई के लिए, हमारी मुक्ति के लिए बहाया है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 वचन संख्या 14 में वचन में हम पढ़ते हैं, मसीह का रक्त जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों शुद्ध नहीं करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। ईसा मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है, वह हमें अपने लहू से ढक लेता है, हमें शुद्ध करता है। आइए आज वही लहू की शक्ति सामर्थ्य से हम प्रार्थना करें, क्योंकि वह जो दंड भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिलती है और उसके घावों के द्वारा आज भी हम भले चंगे हो जाते हैं। विश्वास के साथ आइए और उसके लहू का संरक्षण मांगते हुए प्रार्थना करें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं हेर्मिना लकड़ा को अर्पित करते हुए, अपने हृदय से बहने के लिए लहू के द्वारा उसके स्पाइनल इंजरी को धो दे, लिवर को धो दे, लंग्स को धो दे और उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी हम अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं दर्शिका इक्का को, प्रभु जी अपने पावन लहू से उसके संपूर्ण शरीर को धो दे, सिर के बाल से लेकर पैरों के तलवे तक धो दे प्रभु जी, और मिर्गी के रोग से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं वीरेंद्र इक्का को अर्पित करते हुए, प्रभु जी अपने पवित्र लहू के द्वारा उसे सामर्थ्य प्रदान करता कि नशा को त्यागने की इच्छा शक्ति उसके मन में उत्पन्न होने पाए। प्रभु ईसा मसीह नाजरी परिवार के सभी सदस्यों को अपने पवित्र लहू का संरक्षण प्रदान कर और प्रभु जी उन्हें एकता मेल प्रेम में बने रहने के लिए, उनके परिवार में तेरी आशीष निरंतर बने रहने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं नमिता बेला बैक को अर्पित करते हुए, प्रभु उसके सभी विशेष अर्जियों के लिए, साथ ही
उसे एक अच्छी सरकारी नौकरी की आशीष देने के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी भाई बहन सरकारी नौकरी के लिए इस समय परीक्षाएं लिखने की तैयारियां कर रहे हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और जो इस समय परीक्षाएं लिख रहे हैं प्रभु ईसा मसीह नाजरी, अपने पवित्र लहू का सामर्थ्य उन्हें प्रदान कर प्रभु ईसा मसीह नाजरी। हर प्रकार के डर, भय और उदासीनता से उन्हें छुटकारा प्रदान कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। अपने दिव्य लहू का संरक्षण प्रदान करते, पवित्र आत्मा का सहायता प्रदान कर, प्रज्ञा, ज्ञान, विवेक प्रदान कर प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, ताकि वह अच्छे तरीके से परीक्षा लिख सके प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और आगे की उन्नति की ओर अग्रसित हो सके प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी। इन सभी अर्जियों को अर्पित करते हुए तेरे पवित्र लहू की शक्ति सामर्थ्य से हम मांगते हुए प्रार्थना करते हुए कहते हैं हालेलुया 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 तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 वचन संख्या 22-23 में वचन में हम पढ़ते हैं, संहिता के अनुसार प्राय सब कुछ रक्त द्वारा शुद्ध किया जाता है और रक्तपात के बिना क्षमा नहीं मिलती। जो चीजें स्वर्ग की चीजों की प्रतीक मात्र थे, यदि उनका शुद्धिकरण इस प्रकार की विधियों द्वारा आवश्यक था, तो स्वर्ग की चीजों के लिए एक श्रेष्ठ बलिदान आवश्यक था। हमारा प्रभु, हमारा ईश्वर हमारे लिए एक श्रेष्ठ बलिदान अर्पित किया, हमारे लिए अपना लहू बहाया, अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है। आज उस लहू की कीमत के द्वारा हमें चंगाई मिलती है, छुटकारा मिलता है, हमारे जीवन के बंधन टूटते हैं, हमारे परिवार के बंधन टूटते हैं, हमें संरक्षण मिलता है उस ईसा मसीह के लहू के द्वारा, क्योंकि उसका लहू बड़ा कीमती है, वह शुद्ध है, हमारे अंतःकरण के तक पहुंचकर वह हमें शुद्ध करता है। आमीन। आइए आज विश्वास के साथ उस लहू का संरक्षण हम मांगे, उस लहू की शुद्धिकरण हम मांगे, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी खेती बाड़ी के लिए, हमारे व्यवसाय के लिए, हम जिस जगह में काम करते हैं उस जगह में उस पवित्र लहू का संरक्षण मांगे, क्योंकि उस लहू में सामर्थ्य है, उस लहू में शक्ति है। वह यीशु, जीवित यीशु का लहू है जिसमें आज भी जीवन है। आइए उस लहू का सामर्थ्य और शक्ति से हम अपनी अर्जियों को अर्पित करते हुए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते रेनी मेरविन को अर्पित करते हुए, जो उदासी के बंधन में है, डिप्रेशन में है, प्रभु जी अपने लहू के द्वारा उसकी उदासी के बंधन को तोड़ दे। प्रभु जी, जितने भी भाई बहनें नौकरी ना मिलने के कारण, परीक्षा में सफलता ना मिलने के कारण, जीवन में सफलता ना मिलने के कारण, संतान ना मिलने के कारण, सुयोग्य जीवन साथी ना मिलने के कारण, बिजनेस में घाटा होने के कारण,
उदासीनता के बंधन में है, प्यारे प्रभु यीशु मसीह अपने पावन लहू के द्वारा उनके बंधन को तोड़ दे। हम प्रार्थना करते हैं, ऐसे कितने ही भाई बहनें हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी उनके बंधन को तोड़ दे और उनके लिए द्वार खोल दे ताकि प्रभु उनका विवाह हो सके। प्रभु कितने ही भाई बहन हैं जो कर्ज के बोझ के तले दिन प्रतिदिन दबते ही जा रहे हैं, कर्ज को चुकाने में असमर्थ हैं, उनके कर्ज को अपने पवित्र लहू के सामर्थ्य से तोड़ दे प्रभु। हाँ प्यारे विश्वासी भाई और बहनों, प्रार्थना करें क्योंकि यह लहू आज हम पर प्रभु यीशु मसीह इस आशीष के द्वारा छिड़कने वाले हैं और शुद्ध करने वाले हैं। हम प्रार्थना करें उस पवित्र लहू की शक्ति सामर्थ्य से उस मान को अर्पित करते हुए प्रभु जी उसके त्वचा को अपने पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करते हुए चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं जेसिका मिंज को अर्पित करते हुए जो परीक्षा लिख रही है, प्रभु अपने पवित्र लहू का संरक्षण प्रदान कर, उसे पवित्र लहू के सामर्थ्य के द्वारा पवित्र आत्मा का प्रज्ञा, ज्ञान और विवेक प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं रिचर्ड को अर्पित करते हुए उसके मन को परिवर्तन कर। कितने ही माता पिता अपने बच्चों के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कितने ही पत्नियां अपने पति के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कितने ही भाई बहन अपने परिवार में बंधन टूटने के लिए, नशा के बंधन, वासना के बंधन और शैतानिक बंधन टूटने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी अपने पावन लहू के द्वारा उनके सारे बंधन को तोड़ दे। हाँ प्यारे विश्वासी भाइयों, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए इस आशीष के दौरान ताकि आपके जीवन के सारे बंधन यीशु अपने पवित्र लहू के द्वारा अभी इसी वक्त तोड़ डाले। इन सभी अर्जियों के लिए स्तुति आराधना करते हम कहें हालेलुया 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 हालेलुया। ओ दिया रखा रबरा धीरे धीरे दिया रबरा बरा धीरे 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 रखा रबरा बरा बरा धीरे 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 हालेलुया हालेलुया ओ दिया रखा रबरा बरा बरा धीरे हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 आराधना आराधना। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती